से केवल हम लोगों को एक लॉलीपॉप जिसे कहा जाता है, लॉलीपॉप मिला और हम सब वापस चले आए। लॉलीपॉप देखकर ही हम लोग वहाँ से चले आते थे, चाहे पीएनपी पर गए हों 12 तारीख वाले धरने में, जिस पे 19 बैच में बहुत संगठनबाजी होती है। बहुत संगठन आए वहाँ, जहाँ पे उन्होंने बताया कि हम लोगों को केवल और केवल लॉलीपॉप मिला। वहाँ पे बोला गया कि आपको 2 वीक्स प्रोसेस। 2 वीक प्रोसेस कब हो गई है? 1 महीना होने को है, लेकिन कुछ परिणाम हमारे हाथ नहीं आया है। तो साथियों, इसीलिए मैं लाइव आया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इसका मतलब नहीं निकला है। हम लोगों के सारे प्रयास बेकार जा रहे हैं, व्यर्थ हुए जा रहे हैं, कोई निरर्थ हो रहे हैं सारी बातें। तो हाँ, तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को तो सर्वप्रथम मैं यह बताऊंगा कि जो भी अभी संगठन हैं 19 बैच के लिए, उन सभी ने बहुत कार्य किया है प्रमोट के लिए। दोनों संगठन, तीनों संगठन 19 बैच के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। परंतु यह बताइए मित्र, जैसे कि अभी आप लोग 2 दिन पहले देखे दीक्षा, 2 दिन पहले दीक्षा ऐप पर हम लोगों का कोर्स चौथे सेमेस्टर का नवंबर तक कर दिया गया है। यह आप बताइए, जब नवंबर तक हमारा सेशन हो जाएगा तो अभी तो नवंबर में टाइम है, तो हमारा तृतीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी हो सकता है। हम लोगों को अभी तक SCERT ने भी यही आदेश दिया कि सब कुछ शासन के पास है। हम लोग वहाँ, हमारे रोज़ प्रतिनिधिमंडल के लोग जाते थे, वहाँ पूछा जा रहा था तो वो यह बताते हैं कि शासन के पास है, शासन के पास है। तो सभी साथियों, ये आप जान लीजिए शासन का मतलब क्या होता है। लखनऊ हमारी परीक्षा कराने के लिए, परीक्षा का रिजल्ट देने के लिए PNP बनाई गई है, लेकिन परीक्षा में जो भी आदेश जारी करने वह हमारी SCERT करती है। तो SCERT पे हम लोगों ने दबाव बनाया, 2 से 3 धरने हुए, लेकिन धरनों में हम लोगों को सफलता ज़्यादा हाथ नहीं मिली। तो साथियों, इसीलिए 16 अगस्त को एक आखिरी लड़ाई, अंतिम लड़ाई, अंतिम संघर्ष, जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा, निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए आप सभी आइए 16 अगस्त को, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। और जो प्रशिक्षु अब नहीं आया तो मैं उसको यह बता सकता हूँ कि आप 101% मान लीजिए आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। शिक्षक भर्ती से ही बाहर नहीं होंगे, मैं आपको बता दूँ 2025 तक 2025 तक शिक्षक की नौकरी नहीं आएगी। और शिक्षक भर्ती तो आएगी 2025 में, लेकिन तब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति भी लग चुकी होगी, जिसके आप दायरे समझ चुके होंगे। आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, रिटन एग्ज़ाम भी टफ किया जाएगा। तो हमको नहीं लगता है क्वालिफाई करना आसान रह जाएगा। और इस समय थोड़ा सा संघर्ष आप कर देंगे, थोड़ा सा संघर्ष आप कर देंगे तो 19 बैच प्रमोट हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा संघर्ष, क्योंकि हम लोग की सब बातें हो चुकी हैं। जैसा कि हम लोग का मुद्दा था कि बहुत लोग कह रहे थे कि विधायक जी को दिया जाए। तो साथियों, जब ज्ञापन प्रक्रिया शुरू करी गई थी तो हम लोगों ने सर्वप्रथम अपने ज़िले के DM, SP, विधायक, सांसद सभी को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। जहाँ तक कि जिस ज़िले में जिसकी सरकार थी उसके प्रतिनिधिमंडल, मतलब कि भाजपा अध्यक्ष हो गए या सपा अध्यक्ष जी हो गए, चाहे बसपा अध्यक्ष जी हो गए, उन सभी को भी सौंपा गया है। लेकिन यह मित्र बताइए, यदि आपको अपनी बात सरकार से मनवानी है तो आप सीधे सरकार के पास जाएंगे तो वो जल्द से हमारी बात सुनेगी। उसके लिए आप उनके विधायक के पास जाएंगे, कोई औचित्य नहीं है मित्रों। यदि आप वहाँ जाएंगे तो उससे ज़्यादा आपका मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी आपकी बात आगे ही फॉरवर्ड करेंगे। और साथियों, अब इतना समय नहीं बचा हमारे बीच है कि पहले हम विधायक को दें, सांसद को दें, उसके पश्चात हमारी जो बात हो वो शिक्षा मंत्री जी के पास पहुँचे। समय प्रोसेस हो जाएगी। और मैं साथियों बता दूं, 20 तारीख तक जो हम लोग ढीले पड़े रहे 19 बैच, तो मैं रिटर्न में दे सकता हूं। 20 तारीख के बाद हमारी डेट शीट भी आ जाएगी, शेड्यूल आ जाएगा, और 3rd सेमेस्टर के पेपर देने पड़ेंगे हम लोगों को। यदि हम लोग 3rd सेमेस्टर के पेपर ही देने होते तो हम लोग पहले करते संघर्ष इसके लिए। अब वह समय नहीं बचा एग्ज़ाम कराने का। यदि अब एग्ज़ाम होगा तो 19 बैच 101% भर्ती से बाहर हो जाएगा। और जिन साथियों को लग रहा है भर्ती से बाहर होना कितना आसान है, तो मैं आपको बता दूं, भर्ती से बाहर आप होंगे ही, उसके पश्चात आप आने वाले विगत 5 से 6 वर्षों में भी नौकरी नहीं पाएंगे। यह मेरा वादा है, क्योंकि यह वैकेंसी जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद बहुत कम वैकेंसी आएंगी हर साल, मैक्सिमम 5000, 2000, 3000, 10000। उसको क्वालिफाई करना मुश्किल रहेगा। अब जो प्रशिक्षु हमारे DLED कर रहे हैं लेकिन उन्होंने पेट का फॉर्म भरा है, तो मैं उनके लिए यह बताऊँगा, मित्र आपने DLED क्यों कर रहे हैं? आप शिक्षक बनने के लिए। और आप ऐसी किसी एक वैकेंसी का नाम बता दीजिए जो 10,000 में आती, 10,000 में आए, 50,000 से ऊपर आती है हमेशा वैकेंसी, और आप सभी इसको आप हल्के में ले रहे हैं। इससे कोई
निरर्थक हो जाएगा। पेट की वैकेंसी लेखपाल का आप बनेंगे, मैक्सिमम 5000 6000 वैकेंसी आएगी। उस वैकेंसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपका। उस वैकेंसी में यही निष्कर्ष निकलेगा कि आप लोग जाएंगे, बहुत कंपटीशन टफ रहेगा, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। शिक्षक भर्ती जो कि हमेशा 69,000 68,000 इतनी संख्या में आती है, उस पर कुछ भूल इतनी संख्या में आएगी, उसको आप आसानी से पा सकेंगे, जिससे और इस समय कंपटीशन भी कम रहेगा, क्योंकि 19 बैच फ्रेश बैच है अपना एकदम, जिससे ये होगा कि सभी लोग जल्द से जल्द नौकरी पाएंगे। और मैं यह वादा करता हूँ हमारा 19 बैच ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी में जगह भी मारेगा, क्योंकि अभी सब लोग ताज़ा पढ़े हैं, तुरंत वैकेंसी आएगी, तुरंत हम लोग बैठेंगे और हम लोग अच्छे से पास होंगे मेरे सभी साथी। तृतीय सेमेस्टर का कुछ स्पष्ट ही नहीं है साथियों। यह आप देखिए, जो दीक्षा ऐप वाला लाया गया है SCERT के तहत, उसमें इसका मतलब यही है कि सितंबर लास्ट में हमारे थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बात की जाएगी। जब नवंबर तक चौथा सेमेस्टर खींचा गया है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे तृतीय के एग्ज़ाम होंगे। तो क्या साथियों, अभी तक आप लोग केवल एग्ज़ाम देने के लिए बने हैं? एग्ज़ाम देंगे तो भर्ती से बाहर हो जाएंगे आप। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, पोस्ट के माध्यम से, संगठन के माध्यम से सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई संगठनबाजी मत करिए आप लोग, जो भी लोग हैं। मैं आपसे यही बताऊँगा कि 19 बैच समझकर आप सभी लोग 16 अगस्त SCERT लखनऊ सुबह 9 बजे मिलिए, क्योंकि जो भी संगठनबाजी है, 2 महीने और बचे हैं आप सभी के। जो भी संगठनबाजी करते हैं, 2 महीने में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कौन नेता था, कौन चलाता था, कोई मतलब नहीं। हम लोगों का उद्देश्य यही है, जल्द से जल्द शिक्षक बन जाएं। शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिल जाएगा, इससे आसान बढ़िया चीज़ क्या हम लोगों के लिए रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़िए। 16 अगस्त को आप सभी लोग आइए और धरने में आपका स्वागत है। और यह निर्णायक लड़ाई होगी, महाधरना होगा 16 अगस्त को, क्योंकि आपको मैं बता दूं 16 अगस्त में जब संख्या बल कम रहा, हमारा 19 बैच का संख्या बल कम रहा, तो मैं यह आप सभी को रिटर्न में दे सकता हूं कि 101% 19 बैच भर्ती से बाहर हो जाएगा। और यदि 19 बैच भर्ती से बाहर हो गया तो साथियों, आप सभी को पता होगा बेरोजगारी का दाग कैसा होता है। फिर आप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 5 से 10 साल तक बेरोजगारी का ठप्पा लेकर घूमेंगे, क्योंकि तब आप बाद में बोलेंगे कि मैं संघर्ष के टाइम पे नहीं जा पाया था, मेरे पास समस्या थी, मैं नहीं जा पाया था। और साथियों, अभी मुझे एक न्यूज़ मिली थी, जरा दिखाइए। कर्नाटक में नई शिक्षा नीति भी लग गई है, और नई शिक्षा नीति के तहत आपको पता ही होगा NEP के तहत इंटरव्यू की प्रोसेस कराई जाएगी। इंटरव्यू आप समझ ही रहे होंगे मित्रों, कितना टफ रहेगा। इंटरव्यू हम सभी के लिए कठिन हो जाएगा। जितनी एग्ज़ाम हमारा सरल रहता है, टेट होता है, सुपर टेट होता है, उसमें इंटरव्यू जुड़ जाएगा, तो आप समझ रहे होंगे कितना परेशानी होने वाली है आने वाले समय में हम लोगों के लिए। ज़्यादा परेशानी होगी और हम लोग क्वालिफाई करने में समस्याएं होंगी। और हमारा सेशन 6 अगस्त को कंप्लीट हो चुका है। अब आप यह बताइए, जब हम लोग तृतीय का एग्ज़ाम सीट आ जाएगा, कब तृतीय का एग्ज़ाम होगा, कब तृतीय का बैक पेपर होगा, तृतीय का रिजल्ट कब आएगा, फिर उसके बाद चतुर्थ की डेट शीट आएगी, उसके पश्चात स्क्रूटनी होगा, उसके पश्चात चतुर्थ का रिजल्ट आएगा, तत्पश्चात हम लोग भर्ती में बैठ पाएंगे। तो आप यह बताइए मित्रों, जो इस हिसाब से चलेगा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अपना सेशन अप्रैल जुलाई तक जाएगा 2022। तब तक भर्ती भूल जाइए साथियों, ठंडे बस्ते में 19 बैच सो जाएगा। फिर 21 बैच आया, क्योंकि 20 बैच आया नहीं है, 21 बैच आएगा, 22 बैच आएगा, 23 बैच आएगा, उसके बाद वैकेंसी आएगी। तो इसलिए साथियों, केवल और केवल प्रमोट ही एकमात्र विकल्प बचा है हम लोगों के लिए। सभी लोग, जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, DLED के 19 बैच के जितने भी प्रशिक्षु इस वीडियो को देखें, मैं उनसे यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। शेयर करेंगे और हर एक प्रशिक्षु के पास बात पहुँचाइए आप, कि वह 16 तारीख को SCERT लखनऊ आ जाए, क्योंकि यह लड़ाई किसी एक की नहीं है। यदि प्रमोट होगा हमारा बैच तो इसमें सभी का फ़ायदा है। जो भी संगठन है, मैं उन सभी संगठनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सभी 16 तारीख के लिए विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी मंशा एकदम स्पष्ट कीजिए और 16 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल के साथ आप पहुंचिए, क्योंकि जब हमारे पास संख्या बल ज़्यादा होगा तो सरकार हमारी बात तुरंत सुनेगी। क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे, कहीं भी बात करेंगे तो आपको संख्या बल दिखाना पड़ेगा। यदि हमारे पास 1,72,000 स्टूडेंट होते हुए